चलिए अब इधर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का, ठीक है। तो कल जो कि अपन डिस्कस कर रहे थे फाइनल अकाउंट्स बोलो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या बनाते हैं इसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट, ठीक है, ये दो हम बनाते हैं। और उसके बाद बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट। लेकिन 12th में हमको क्या करना है, इसके बाद हमारा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी इसको लिखो मत, मैं बताऊंगा तो लिखना, ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बात। अब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है आपका? बाय सेल्स टू, कौन से एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। और हम मान के चलते हैं, अगर बैलेंस करते हैं यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा, ठीक है। मान के चल रहे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट किधर आता है? इधर की इधर? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड आता है। टू क्या बोल सकता हूं मैं? P&L अकाउंट, क्योंकि जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट का नाम लिखना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये बात आप लोग को मैं पिछले साल भी शायद समझाया था। क्या भाई, ग्रॉस प्रॉफिट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। जिस खाते से जिस खाते में जाता है वो खाते का ही आप नाम लिखते हो, उसको बोला जाता है बस ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन है वो ट्रांसफर हो रहा है P&L अकाउंट में। फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्या? बाय क्या लिखोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। बाय जिस खाते से आया उसका नाम लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कौन से एक्सपेंस होते हैं? टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे कुछ आएगा क्या? बाय इनडायरेक्ट इनकम आ सकता है, इनडायरेक्ट इनकम। एक दो इनडायरेक्ट इनकम के बारे में बता सकते हो क्या? कमीशन, मिसलेनियस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। ये सब चीजें क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक दो बता सकते हो क्या? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज कौन सा? कैरेज आउटवर्ड जो है वो आपका इनडायरेक्ट, कैरेज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। याद रिकॉल कर पा रहे हो थोड़ा बहुत? ठीक है, नहीं भी करोगे चलेगा क्योंकि अभी काम का नहीं है। अब फिर आता है क्या? फिर आता है आपका, हम मान के चल रहे हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो टू, अभी तक अपन क्या करते थे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखते थे, या टू नेट प्रॉफिट भी लिख देते थे, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या करना है भाई? किस खाते में जाएगा? और एक खाता है यहाँ पे, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। कुछ लोग घबरा रहे हैं, सर ये क्या फिर से ट्रेडिंग P&L आ रहा है सर? तो घबराने वाली बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट इस जगह से होगा। हमारा 12th के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा और फिर हम क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ठीक है, बाय P&L अकाउंट, जो भी अमाउंट आया। मुझे बताओ, प्रॉफिट जो भी होता है वो किसको मिलता है? प्रॉफिट किसको मिलेगा? 11th में किसको मिलता था प्रॉफिट? ओनर में चला जाता था, मतलब कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे। प्रॉफिट होता था तो किसको जाता था? कैपिटल में जाके ऐड कर, क्योंकि जो मालिक लगाया उसका है प्रॉफिट। यहाँ पे तो प्रॉफिट जो है वो एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा है ना। उधर क्या था? एक ही व्यक्ति था, इसीलिए अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे अपने को प्रॉफिट जो भी आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। प्रॉफिट जो भी आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो बेसिकली एप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। ये क्या है?
डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है ये। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे वो अकाउंट है ये। दिमाग समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बिजनेस ने एक्सपेंसेस वगैरह करके प्रॉफिट कमा लिया, अब उस प्रॉफिट को बांटना है। किसको बांटेंगे? पार्टनर्स को, मालिक लोग को बांटेंगे। तो मालिक यहाँ पे कौन है? पार्टनर लोग है। तो पार्टनर लोग को हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग नाम से हम ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे किसी पार्टनर को आप सैलरी दे दिए, किसी पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिए, कमीशन दे दिए। ठीक है, ऐसे अलग अलग नाम से इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है बात? भैया देखो, सोल प्रोप्राइटर में उस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सोल प्रोप्राइटर में क्या था? जो भी इनकम आया, खर्चे माइनस किए, पूरा प्रॉफिट किसका? एक व्यक्ति का, उसको कैपिटल में डाल देते थे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, है ना, एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमने जो भी बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आया, अब उस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो भैया जैसे बांटने की बारी आई तो एक जन बोलेगा देख भाई मैं ज़्यादा काम किया हूँ, मेरे को सैलरी दे, तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। एक जन बोलेगा भैया मैं ज़्यादा कैपिटल लगाया हूँ, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। एक जन बोलेगा मैं सेल ज़्यादा किया हूँ, मेरे को कमीशन ऑन सेल्स दे, उसको कमीशन देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ये अकाउंट बनाना पड़ रहा है। अगर एक ही व्यक्ति होता तो ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिमाग में बैठ रहा है ये बात अच्छे से? तो इसलिए अब ये जो प्रॉफिट आया, अब ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को बटेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि आपको याद है प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में ही जाता था, तो अभी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, किस किस रूप में जा सकता है? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। दूसरा, सैलरी के नाम पे। तीसरा, कमीशन के नाम पे। कमीशन कुछ भी हो सकता है, ऑन सेल हो सकता है, ऑन प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसको देंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। उसको हम क्या बोलेंगे? अब जो पैसा बचा है इसको अपने को बांटना है, एज अ प्रॉफिट शेयर करना है। अभी तक क्या है? ये सब क्या है? इनको जो भी काम किए उसके बदले में ये पैसा दे रहे थे, प्रॉफिट में से ही। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जो ये करने के बाद में जो प्रॉफिट आया उसको अपन बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और उससे फिर हम क्या करेंगे? पार्टनर को शेयर, जो है पार्टनर का शेयर बेसिकली जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एप्रोप्रिएशन जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है, ये सब चीज़ों के नाम पे आप पार्टनर जो है पैसे ले सकता है। और ये सब चीज़ें मुझे बताओ, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि नहीं लिखा होना चाहिए? एग्रीमेंट में लिखा होगा तभी ये सब मिलेगा। एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता तो ये सब मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता है। सीधा सीधा क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशियो में। आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब मेरा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन है आप लोगों से, इसको समझते हुए। ठीक है, पूछूंगा, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हमारा पार्टनरशिप फर्म है, हमारा पार्टनर, हम लोग 4 पार्टनर हैं। हम लोग 3 पार्टनर थे। 3 पार्टनर कौन कौन थे? मैं और कौन था? दक्ष था और अंशु। हम लोग तीनों पार्टनर थे ना पहले दिन में, आपको याद है ना? हम लोग पार्टनरशिप बनाए भाई। अब हम लोग पार्टनरशिप बनाए हैं, हमारे 10 एम्प्लॉइज है भाई, हमारे 10 एम्प्लॉइज है। बड़ा काम करते हैं भैया, छोटा मोटा काम नहीं करते। ठीक है, हमारा 10 एम्प्लॉइज है। इन एम्प्लॉइज के ऊपर एक मैनेजर भी है। इन एम्प्लॉइज को कौन मैनेज करता है? एक मैनेजर भी है। और उन लोगों को कौन उनको मैनेज करता है? एक पार्टनर, हमारे में से एक पार्टनर, मान के चलो अंशु इन सबको मैनेज करता है। क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मेरा सवाल सुनो, 10 एम्प्लॉय को जो सैलरी दूंगा वो कौन से अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट वाले हाथ उठाओ। कोई नहीं है? बढ़िया। P&L वाले हाथ उठाओ।
कौन कौन बोल रहा है पी एंड एल में आएगा? शाबाश। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले कोई नहीं है? क्यों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, और उसको हम ये नहीं बोल सकते, ध्यान से ये वर्ड को समझना, उसको हम ये नहीं बोल सकते प्रॉफिट होगा तो लेना भाई, ऐसा नहीं है, वो आपको देना ही पड़ेगा, इट इज योर एक्सपेंस, ठीक है, वो आपको देना ही पड़ेगा, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको देना ही पड़ेगा एम्प्लॉयज को सैलरी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये जो मैनेजर है इसका सैलरी बताओ किधर आएगा? मैनेजर का सैलरी सब पक्का? कौन कौन बोल रहे हैं सर पी एंड एल में आएगा? और कौन कौन डाउटफुल है? अभी डाउटफुल वाले हाथ उठा दो। सर अभी कंफर्म नहीं लग रहा है। मैनेजर का जो सैलरी है वो कौन से खाते में आएगा, ये क्वेश्चन है। जिसको लग रहा है कि यार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी आ सकता है, पी एंड एल में भी आ सकता है, हाथ उठाए। डाउट वाले लोग, डाउट है, डाउट है, किस बात का डाउट है? क्या डाउट चल रहा है दिमाग में? क्या डाउट है? प्रॉफिट से? अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या मैनेजर को आप ये बोल सकते हो कि आप प्रॉफिट होगा तो पैसे लेना, नहीं तो खाली काम कर तू, ऐसे बोल सकते हो क्या? ऐसे नहीं बोल सकते हो, उसको आपको 30 तारीख को सैलरी देना ही पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो जो भी चीज आपको देना ही पड़ेगा, आप बाध्य हो, यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे, देन इट इज योर एक्सपेंस। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? तो मैनेजर का जो सैलरी रहेगा वो भी कहाँ पे आएगा? पी एंड एल अकाउंट में आएगा, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब आया अंशु का सैलरी की बारी। अंशु का सैलरी, भैया मेरा पार्टनर का सैलरी बताओ कहाँ पे आएगा? पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हो बेचारे के साथ आप लोग? उसको ये बोल रहे हो कि भैया प्रॉफिट होगा तो लेना, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई तुमको सैलरी नहीं मिलेगा, ऐसे बोल रहे हो आप लोग? ठीक बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है भाई, मालिक है यार वो, शेयर तो उसको मिलेगा ही, तो सैलरी लेने थोड़ी आ जाएगा, पहले सैलरी उसको नहीं देंगे, तो सैलरी तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, और वो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? तो सैलरी टू पार्टनर किधर आएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अब मान के चलो दूसरा पार्टनर है मेरा, सर दूसरा पार्टनर है दक्ष, मेरा दूसरा पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है 5 लाख रुपया, वो अब ब्याज मांग रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मांग रहा है, बताओ ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट वाले हाथ उठाए प्लीज। कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। पी एंड एल वाले हाथ उठाए प्लीज। पी एंड एल, इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल में जाना चाहिए, एक जन है सिर्फ। कौन कौन ये बोल रहा है कि सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? पूरा हाथ उठाओ। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे ये लोग क्या कर रहे हैं? लोग ना ट्रेडिंग बैलेंस शीट में डालोगे क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में विवाद है, तो एक लड़की ने बोला है कि भैया पी एंड एल अकाउंट, बाकी सब बोल रहे हैं, मोस्टली लोग बोल रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ये लोग हैं, ये लोग एलियंस लोग कहाँ से आ रहे हैं? बैलेंस शीट में डालेंगे। मुझे बताओ, हेलो, अब मुझे बताओ, एक मिनट सुनो, पहली बात इधर सुनो, अगर ये लोन मैं दक्ष से ना लेके बैंक से लेता, दक्ष से ना लेके बैंक से लोन लेता, तो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पे डालता? मैं पी एंड एल अकाउंट में डालता। तो दक्ष से लोन लिया हो तो इसके साथ क्यों आप ऐसे कर रहे हो बेचारे के साथ कि तुमको जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे? इसका ब्याज पार्टनर है, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक, आप लोग लिखे हो भाई, आप लोग लिखे भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है भले प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पार्टनर को देना ही पड़ेगा, और एक्ट भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है पार्टनर को, 6% का ब्याज मिलना ही मिलना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा क्या है? पी एंड एल अकाउंट में ही आएगा, ये बिजनेस एक्सपेंस होता है,
पार्टनर का अप्रोप्रिएशन नहीं है, समझ में आ रहा है? पार्टनर का अप्रोप्रिएशन नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो अंशिका के लिए एक ताली हो जाए। एक अकेली स्टूडेंट जो है उसने बोला है कि भैया P&L अकाउंट, बाकी सब P&L अप्रोप्रिएशन और कुछ लोग बैलेंस शीट में ले जा रहे हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? ये वाला बात क्लियर है? हेलो, आपस में बातचीत मत करो, मेरे को बात करने दो, ठीक है? तो भाई क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ किधर लिखना है? इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में लिखना है, ठीक है? भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, मेरे को लोन देना पड़ेगा, ठीक? अब दोनों पार्टनर का बात होगी, अब मेरी बात करता हूँ। मैं भी कुछ कैपिटल लगाया हूँ बिजनेस में, मैंने 2 लाख का कैपिटल लगाया बिजनेस में, और मैं अभी मांग रहा हूँ ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। क्या लिखा हुआ? P&L अकाउंट में आएगा या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? सबको पता है, दिख रहा है। अब मैं पूछूंगा रीजन क्या है, क्यों P&L अकाउंट में नहीं, क्यों P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? भाई वो पैसा दिया था, उसको बोले उसको देना ही देना ब्याज, मैं भी तो पैसा दिया हूँ, मैं कैपिटल दिया हूँ, वो क्या दिया था? क्या फर्क है दोनों में? ऐसा भेदभाव कर रहे हो आप लोग यार। पैसा वापस देना ही पड़ेगा। इसको पैसा वापस देना ही पड़ेगा, अच्छा, और मेरा पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा, मतलब मेरा पैसा डूब भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मालिक का पैसा, मालिक रिस्क ले रहा है, ठीक है? मालिक रिस्क ले रहा है, कैपिटल लगा रहा है, भैया तुम्हारा पैसा डूब भी जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से लोन लियो तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, उसको रिपे करना पड़ेगा। तो रिस्क के बदले में आपको, रिस्क के बदले में क्या मिलता बताओ? प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, उसके अलावा तुमको और ब्याज भी चाहिए, और वो ब्याज को तुमको चाहिए ही चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप P&L में डालोगे बोल रहे हो? नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, प्रॉफिट होगा तो ले लेना, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किधर आएगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इधर लिख रहे हैं अपन, अप्रोप्रिएशन में क्यों लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात आप ही लोग क्लियर किए हो यार, बढ़िया बात है कि मालिक जो है वो कैपिटल लगा रहा है, रिस्क कैपिटल है, रिस्क के बदले में उसको शेयर, प्रॉफिट शेयर मिल ही रहा है, ठीक है? एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा हो, बदमाश नहीं हूँ, ठीक है? तो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखेंगे तो दे भी देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देंगे भी तो कहाँ लिखेंगे? अप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ठीक है? प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, जैसे और एक, जैसे मान लो हम 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर है नहीं मेरे लिए, अंशु ने बेचारा अपना प्रीमाइस भी दिया है रेंट पे, फर्म को रेंट पे प्रीमाइस दिया हुआ है, हम इसको ब्याज पे करेंगे, बोले हैं ब्याज तुमको पे करेंगे, महीने का 5,000 4,000 जो भी है, ठीक? अब ये रेंट एक्सपेंस टू पार्टनर जो है ये किधर आएगा? P&L अकाउंट या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन कौन बोल रहे P&L? कोई नहीं है P&L, एक जन बोल P&L अप्रोप्रिएशन वाला, कोई P&L अप्रोप्रिएशन? सर इधर इधर इधर, कौन कौन? सभी बोल रहे P&L अकाउंट, बिल्कुल ठीक है, P&L अकाउंट क्यों? प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही, क्योंकि उसने रिस्क नहीं लिया है, उसने अपना प्रीमाइस दिया हुआ है भाई, बदले में अपने को उसको रेंट देना पड़ेगा। अगर मैं इससे नहीं दूसरे से भी लिया रहता तो भी मैं उसको देता किराया, ठीक है? तो दिमाग समझ में आया कैसे आपको समझना है कि भैया अगर मैं किसी और से भी ये पैसा लिया रहता या किसी और से प्रीमाइस लिया रहता तो मेरे को क्या करना पड़ता? आगे पैसा देना ही पड़ता, प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक? एक मिनट, हेलो जी, जी नमस्ते। अच्छा, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है? थैंक यू, हाँ हाँ, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो हम ये चीज़ जो बोल रहे हैं ना, प्लीज़ ध्यान से डिस्कशन नहीं, हम ये जो चीज़ बोल रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पैसा देना ही देना है, इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और ऐसा पैसा जिसको प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, ठीक है? तो याद क्या रखना,
पार्टनर को जो भी पैसा जाएगा वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, ठीक है, जैसे ये सब चीजें। लेकिन पार्टनर को ही आप इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पे करते हो, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स मतलब वो कहाँ पे आएगा? पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होगा। अप्रोप्रिएशन मतलब वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अपन एक बार रीड कर लेते हैं। ये देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वर्सेस अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट्स। पहला बात क्या बोल रहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स मींस एक्सपेंस ऑफ द फर्म। एक बार रीड करो, एक बार रीड करो प्लीज। हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ, उधर उधर बात करो ना कि सर ये इमरजेंसी कोटा का टिकट के लिए आए थे, हाँ उसको किधर अप्लाई करना होगा करके, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो, हाँ वो कमर्शियल वाले में ना किसी सर से वहाँ जाके पूछो ना कि ये सर ये हमने भिलाई से एप्लीकेशन लाया है, इसको हमको कहाँ पे सबमिट करना है करके। अच्छा अच्छा, तो रुको रुको एक मिनट ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ उधर लिखा है फिर वो ड्रॉप बॉक्स में कहाँ पे इमरजेंसी कोटा करके। हेलो, जी सर, वहाँ पे वो मैं स्टाफ जो है वो गए हुए थे, तो तो वहाँ पे वो पूछे तो बोले कि ड्रॉप बॉक्स में डाल देने के लिए, तो वहीं पे डलवा दूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, लिखा है ना? ठीक है, फिर वहाँ डाल दो फिर, ठीक है ना, डाल के वापस आ जाओ, ठीक है। हाँ बता दो, और एक बार और कंफर्म कर लो किसी और से भी यहीं डालना है ना करके, ठीक है ना? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू, सॉरी। ठीक है भाई, पढ़े क्या क्या बोल रहा है? मीन्स एक्सपेंस ऑफ द फर्म विच इज पेबल वेदर और नॉट फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको देना ही पड़ेगा, ये खर्चा है। पेबल टू, प्लीज इंपॉर्टेंट है, पेबल टू आउटसाइडर और पार्टनर। पार्टनर को कब दिया जाता है एज अ चार्ज? कौन से दो चीजें? इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा और रेंट। सिर्फ ये दो चीज जो है पार्टनर को एज अ चार्ज जो है हमारे को पे करना पड़ता है, बाकी सारे चीजें जो है अप्रोप्रिएशन होता है पार्टनर का, ठीक है, बात क्लियर है? उसके बाद क्या है? डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। जितने भी खर्चे हैं सब माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए हमने लिखवाया था डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है वो, ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पेबल टू, प्लीज पेबल टू पार्टनर ओनली, आउटसाइडर को यहाँ कोई पैसा
नहीं दिया जाएगा। ठीक, और क्या है, डेबिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, बात क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने पिछले क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट किया था, जर्नल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट किया था ना पिछले क्वेश्चंस में। वो इंटरेस्ट ऑन लोन किधर जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा आपका? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ट्रांसफर एंट्री है ये। क्या है? ट्रांसफर एंट्री। आप अपने एक्सपेंस को पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो हर क्वेश्चन में आपका ये वाला एक एडिशनल एंट्री भी आ सकता है, क्योंकि अपन चार्ज और अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे, इसलिए वो एंट्री हमने नहीं करवाया था। तो हम एक कॉमन एक एंट्री अभी अपन लिख लेंगे फॉर दी ऑल दी अबव क्वेश्चंस, हमारे को ये एंट्री भी पास करना होगा करके। ठीक है, क्लियर है, बात क्लियर है? ट्रांसफर एंट्री आप लोग को पता है ना, पिछले साल भी आप लोग किए हो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से पी एंड एल में और ट्रेडिंग में आप डालते हो, वही चीज़ है ट्रांसफर एंट्री। क्लियर है, सबको क्लियर है? हाँ, तो चलो प्लीज़ लिखो। आपने अभी जो क्वेश्चन बनाया है ना, उसके नीचे नोट लिखो। अभी जो आपने क्वेश्चन बनाया उसके नीचे नोट लिखो, नोट लिखो, नोट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, interest on loan account is, interest on loan account is a charge against profits, is a charge against profits and will be debited to, and will be debited to डेबिटेड टू कौन सा खाता? पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये वाला फॉर्मेट बना लो यार, फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन करके हेडिंग डाल दो, फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ऊपर का ट्रेडिंग पी एंड एल जरूरत नहीं है, बस यही बना लो।
हेलो, हाँ हो गया है। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हो गया, बना लिए सभी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ना आपके स्कूल में भी और कई जगह पे टीएस ग्रेवाल में भी क्या होता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करके भी लिख देता है, टू सैलरी अकाउंट बोल के भी लिख देता है। बट वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि जो खाते में वो ट्रांसफ़र होगा वही खाते का नाम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट बन गया तो आगे बढ़े। सबका हो गया, फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन रीड करेंगे आगे का। हो गया सबका ना, चलो। तो 5 पढ़ लिए, 6 अभी बना लिए, 7 रीड करते हैं। 7 रीड करो आप लोग। सर 7 रीड करो। हाँ बेटा, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में अमाउंट हाँ नहीं दिया था, हाँ हाँ रेशियो की से निकालना है, हाँ, तो अभी रेशियो और अमाउंट दोनों के, तो रेशियो का कुछ कोई मतलब मतलब नहीं है ना, दिया। कौन समझाएगा ये क्वेश्चन को, हाथ उठाओ। कौन समझाएगा इस क्वेश्चन को, समझाओगे आप? पढ़ो फिर, रीड करो अच्छे से। कौन समझाएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया से, क्या करना है, व्हाट इज द अप्रोच? प्लीज, कौन है भाई, कौन समझाएगा? करना क्या है क्वेश्चन, ये आपको बताना है। क्यों ये क्वेश्चन कुछ जादुई क्वेश्चन है क्या? पिछला क्वेश्चन जैसा ही है ये भी, क्या एडिशनल चीज कुछ है? बताओ, ट्राई करो। बैट और बॉल है, दो पार्टनर, हाँ वो 2:3 के रेशियो में कैपिटल्स लगाए हुए हैं। ठीक, और फिर 1 अक्टूबर को बैट और बॉल लोन देते हैं फर्म को। हाँ और जो बैट है वो अपना प्रॉपर्टी रहता है, वो बिजनेस के लिए रेंट में देता है।
और उन लोग को ईयर एंडेड में लॉस हो जाता है। अपने को उन लोग का प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हाँ, करना क्या है? है। ये तो बता आप तो पढ़ दिए, करना क्या है? कैसे आंसर कैसे लाना है? डिटरमाइन द शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है। करना क्या है? जर्नल एंट्री करना है क्या? नहीं। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं करना, सॉरी, जर्नल एंट्री नहीं करना है। लेजर बनाना है क्या? लेजर भी नहीं बनाना है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है क्या? बोल रहा है क्या? कहाँ बोल रहा है? शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको जब तक बोलेगा नहीं प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब तक आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन से पार्टनर को क्या क्या चीज मिलेगा बताओ? बैट और बॉल है, इन्होंने क्या दिया फर्म को? लोन दिया, तो इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? तो कितना %? 6%। कौन से तारीख से? 1 अक्टूबर से। ठीक, ये तो अब मतलब रटा गया। हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 अक्टूबर से 6 महीने का ब्याज निकाल के देना है उसको। ठीक है, पहला चीज ये निकाल लिए, बैट और बॉल का इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आ गया। और किसी को कुछ देना है क्या पार्टनर को? कौन से पार्टनर को? बैट को रेंट देना है, कितना? 5000। कौन सा महीने से? 1 अक्टूबर से। कुछ बोला नहीं है, मंथली रेंट कुछ बोला नहीं है, तो 1 अप्रैल से। अजम्पशन यहाँ पे लिख सकते हो, अज्यूमिंग बिकॉज ऑफ नो इन्फॉर्मेशन, अज्यूमिंग रेंट इज प्रीमाइस इज प्रोवाइडेड फ्रॉम 1 अप्रैल। तो कितना रुपया रेंट हो गया? 60,000 का रेंट हो गया, इंटरेस्ट निकल कर आ गया। और ऑलरेडी क्या चल रहा है आपके पास? लॉस फॉर द ईयर एंडेड बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000 का ऑलरेडी लॉस है। अब क्या करेंगे? ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे और जो नेट जो लॉस आएगा वो आएगा। जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला जो क्वेश्चन बनाए है ना, ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट है, यही क्वेश्चन है, यही फॉर्मेट है। शो डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो यही काम करना है, प्रॉफिट या लॉस लिखना है, जो भी पैसा देना है, और फिर अमाउंट लिखना है। समझ आ रहा है सबको भाई? हाँ, बनाओ मत अभी, बनाओ मत, ये सब क्वेश्चन को आप लोग अभी प्रैक्टिस क्लास में बनाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल के क्लास में क्योंकि इस टाइप का डिस्कशन नहीं होता, इस कारण आपको कन्फ्यूजन हो गया था, है ना? इस कारण से अभी मैं पूरा चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये वाला टेबल बनाना है। 4 केसेस बनेंगे क्या इसके? कोई केसेस नहीं बनेगा, एक ही है, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, हाँ, अमाउंट जो भी है, प्रॉफिट जो भी है, लॉस है आपका -9,000 आप लिखोगे, लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस रेंट, और फिर प्रॉफिट और लॉस। बन जाएगा ये क्वेश्चन? डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। ठीक है, आसान है। ठीक है, आप लोग बनाओगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। 8th क्वेश्चन रीड करो। समझाना है आप में से किसी एक को, प्लीज अच्छे से रीड करो। सब पढ़ लिए क्या? समझाओगे? कौन समझाएगा? हाथ उठाओ प्लीज। सब पढ़ लिए? कौन समझाएगा? जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है। भाई देखो, जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा भाई, उसको कुछ इनाम मिलेगा। क्या है, मैं इनाम ला के यहाँ रख देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे लग रहा है। ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। कौन कौन करेगा बताओ, कौन समझाएगा ये वाला क्वेश्चन?
पूरा एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया इस टाइप से सॉल्व करना, अप्रोच बताना है। बताओगे क्यों, क्या दिक्कत है? प्लीज प्लीज जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ रिद्धि बोलो बोलो। श्रेया बताइए, बताओ क्या दिक्कत है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बताओ। विमल दो पार्टनर है। हाँ अखिल लोन दिया है फॉर्म हाँ 1 लाख रुपए का 1 जनवरी को। ठीक है। और विमल विमल को फॉर्म लोन दिया है 1 लाख रुपए हाँ सेम डेट में। ठीक है और अखिल का 5,000 रुपए का मतलब मंथली रेंट हम लोग को देना है गोडाउन का। ठीक है फॉर्म का ईयर में एंड प्रॉफिट कितना 1,03,000 रुपये है। ठीक है। वो इसके करे हुए तो हमने को बस नॉर्मली इसको माइनस माइनस करके वो निकालना है प्रॉफिट। ठीक है। जर्नल एंट्री करना है क्या क्वेश्चन में? नहीं। जर्नल एंट्री नहीं, लेजर बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है? नहीं नहीं बना, कहाँ बोला? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। सेम फॉर्मेट में आपको काम, जब तक आपको ये नहीं बोलेगा प्रिपेयर पी एंड अवॉइड करना है अपने को, ठीक है? जिस क्वेश्चन में बोलेगा तो उस क्वेश्चन में अपने को करना है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो अभी सॉल्व करो जल्दी फटाफट। कितना हुआ मैं टाइमर लगा देता हूँ इसमें। सब क्वेश्चन पढ़ लिए हो? कितना मिनट चाहिए बताओ? कौन 15? 8 मिनट, 8 मिनट विल बी गुड। 8, चलो स्टार्ट हो गया टाइम। 8 मिनट।